बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करूंगा कि क्या हम अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, यानी हमारी जहानत जो होती है, क्या ये पैदाइशी जितनी अल्लाह ताला ने आपको दे दी या पैदाइश के वक्त जो आपकी इंटेलिजेंस है वो उतनी रहती है सारी उम्र, या वो बढ़ती रहती है या बढ़ाई जा सकती है, और अगर बढ़ाई जा सकती है तो कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, हमारे यहाँ जो जहानत को नापने का तरीका था और है भी, वो IQ कहलाता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जिसके अंदर आपकी जो मेंटल एज होती है और जो फिजिकल एज होती है इसका रेशो निकालते हैं। अब हमारे यहाँ IQ के साथ साथ जहानत में EQ भी शामिल हो गया, जिसको इमोशनल क्वोशिएंट कहते हैं, कि अगर आप ज़हीन भले कितने भी हों लेकिन आपको लोगों से बातचीत या सोशल स्किल्स नहीं है आपके अंदर, तो आपकी जहानत किसी काम की नहीं रहती। तो उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है और फिर हम कहते हैं कि ये आदमी कितना ज़हीन है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जहानत ज़ाहिर है कि जेनेटिकली तो आती है, और लेकिन ब्रेन हमारा बहुत बड़ा है। हमारे ब्रेन का हम 1/10 हिस्सा भी इस्तेमाल पूरी तरह नहीं कर रहे, बाकी बचा हुआ होता है। अब ये हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वहाँ पे हमें ट्रेनिंग कैसी दी जाती है। मैं आज बच्चों के हवाले से बात करूँगा, कुछ ऐसे टिप्स जो कि हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पे याद रखिएगा, जो हमारा ब्रेन है ये नंबर्स को इतना रजिस्टर नहीं करता, तस्वीरों को रजिस्टर करता है। ब्रेन के अंदर इमेजेस बनती हैं। तो वो बच्चे जो ड्राइंग ज़्यादा करते हैं, या उनको अगर ड्राइंग सिखाएं आप, और बहुत से काम वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में करें, तो ये जहानत को बढ़ाती है। फिर इसी तरह मैं आपको बताऊं कि खाने के अंदर मॉडरेट अमाउंट ऑफ शुगर बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। जब वो पढ़ रहे होते हैं, अगर वो मीठा दूध या चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं, दिस इज़ वेरी गुड। लेकिन एक्सेस ऑफ चॉकलेट जो है ये भी सही नहीं है। फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि जहानत को बढ़ाने के लिए आपको जो बच्चा है उसको एक जिसे कहते हैं ना, एक फ्री माइंड देना पड़ता है। क्योंकि अगर बच्चे को प्रेशराइज करके आप रखेंगे तो उसकी जो जहानत होती है, जो इंटेलिजेंस होती है, वो दब जाती है। बच्चा अगर क्वेश्चन करना चाहता है तो कभी उसको ना टोकें, चाहे वो कितना स्टूपिड क्वेश्चन क्यों ना हो। ये तो वी बीइंग टीचर्स हमने देखा है, बाज़ औक़ात हम स्नप कर देते हैं, क्योंकि हर आदमी जो है उसकी अपनी एक रिसर्च लेवल होती है, एक उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इम्तिहान में अच्छे नंबर ले, तो फिर आप 3 बातें ध्यान में रखें। एक तो जब वो पढ़े तो 45 मिनट से ज़्यादा का अरसा एक गो में ना पढ़ाई करे, क्योंकि इसके बाद ब्रेन थकता नहीं है लेकिन हमारे पट्टे थक जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया में आप देखें, जो क्लासरूम में पीरियड्स होते हैं वो 1 घंटे के होते हैं, 5-10 मिनट अटेंडेंस लेने में लग जाते हैं, बट 45 मिनट की पढ़ाई होती है। दूसरी बात आप ये याद रखें कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें, एट अ टाइम हम 7 इंफॉर्मेशंस रजिस्टर कर सकते हैं अपने ब्रेन में। आमतौर पे इससे ज़्यादा भी हो सकती होंगी, लेकिन 7 इज़ अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नंबर। इसी वजह से दुनिया में टेलीफोन नंबर 7 डिजिट से ज़्यादा नहीं होते, अगर हों तो उनको ब्रैकेट कर देते हैं। गाड़ियों के नंबर 7 डिजिट से ज़्यादा नहीं होते, हों तो ब्रैकेट कर देते हैं। तो क्योंकि ये मैक्सिमम, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो 7 पैराग्राफ, अगर 7 इंफॉर्मेशन उनमें आ रही होती हैं, तो ये पढ़ने के बाद फिर आप कुछ देर के लिए आप रुके, और रुकने के बाद फिर आप दोबारा पढ़ें। और अगर आप इसको 30 सेकंड के अंदर बर्ड आई व्यू पे रिपीट कर लेते हैं उस इंफॉर्मेशन को, और 2-3 दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, तो ये कंसोलिडेट होना शुरू हो जाएगी। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक और मैं आपको टिप देता हूँ कि देखिए, जितनी भी हम पढ़ाई करते हैं, यादाश्त में चीज़ें लाते हैं, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है ये रात को सोते हुए होती है। अगर आपकी नींद अच्छी है तो आपकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होगी। इसी तरह अगर आपने बहुत हार्डवर्क किया
और हार्डवर्क के बाद आप कुछ देर के लिए रिलैक्स कर लेते हैं, तो दैट पीरियड वुड हेल्प यू इन प्रोसेसिंग। तो इससे जो आपका काम करने की जो सलाहियत होती है इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से, एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो बेहतर हो जाती है। लेकिन जो आपकी स्किल्स होती हैं, सोशल स्किल्स या जो आपकी इमोशनल क्वोशंट होता है, इसको बेहतर करने के लिए यू नीड टू हैव हेल्दी बॉडी, और आप जितना भी हो सकता है खामखा के बहस व मुबाहिसे से अवॉइड करें, अपने मकसद की चीज़ों पे फोकस करें। बिकॉज हमारा ये जो दिमाग है, इसके अंदर एक स्टोरेज का डब्बा होता है, आप समझ लें। अगर फजूल बातें उस डब्बे में आप डालते रहेंगे तो वो भर जाएगा, और काम की बात जब उसमें डलेगी तो स्पिल ओवर होकर नीचे गिर जाएंगी। तो इसलिए जितना कूल माइंडेड रहेंगे आप, उतना आपके लिए बेहतर है, और दैट वुड मेक यू मोर इंटेलिजेंट। दुनिया के सारे लोगों को आप देख लें, जो कामयाब लोग हैं वो फोकस्ड होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, रिलैक्स करते हैं, और उनका ब्रेन प्रोसेस करता है उनके थॉट्स को। तो आई थिंक देयर फ्यू टिप्स, इनको याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।